बोलिए सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो जीवन में परमात्मा का मार्ग मिला है, ईश्वर का मार्ग मिला सज्जनों, क्योंकि एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग जो हमें है, जिसे श्रेष्ठ मार्ग कहते हैं, वो श्रेष्ठता का मार्ग है। वो परमात्मा की तरफ हमें उन्मुख कर देता है। एक प्रेय मार्ग है जो मार्ग में बहुत से प्रलोभन देता है। कहीं आपको जलेबी बन के मिल जाएगा, कहीं आपको पेड़ा मिलेगा, कहीं नमकीन मिल जाएगा, कहीं आपको खट्टी वाली चीज मिलेगी, कहीं बहुत सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे, कहीं बहुत सुंदर सुंदर कांटे भी दिखेंगे। सजन, ये दो मार्ग है, लेकिन श्रेष्ठ मार्ग वही है जो श्रेय मार्ग है। और उसी पर, श्रेष्ठ मार्ग पर ही हमारे जितने भी महापुरुष हैं वो चले। सजनों, कल हमसे कई दिनों से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि दीदी, मन के अंदर एक भय रहता है, एक डर है, निकल नहीं रहा है, बहुत समय से चल रहा है, क्या करें? सजनों, डर का एक ही कारण है कि आप ईश्वर से दूर हो रहे हैं, भगवान से दूर हो रहे हैं। तभी डर है, तभी भय है, क्योंकि जो जहां पर भगवान है वहां पर कभी कोई भय तो आ ही नहीं सकता है, कभी कोई डर आ ही नहीं सकता। वो निडर बनाते हैं। वो भक्त निडर होगा, अभय होगा, वो कभी उसके मन में कोई भय नहीं आएगा। सजनों, जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूं। जब आप दीपक जलाते हैं, उसमें तेल डालते हैं, बत्ती डालते हैं, किस लिए जला रहे हैं? कि अंधकार है, हम इसे जलाएंगे, अंधकार को नष्ट कर देगा, प्रकाश होगा। ऐसे ही जब हम छोटे छोटे कर्म करना शुरू करते हैं, भगवान के समक्ष जब हम दिया बत्ती करते हैं, आरती पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं बैठ के, तो सजनों, ये भय, ग्लानि, जो डर है, वो धीरे धीरे छटने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है। सजनों, इसीलिए अगर आपके मन में डर है, आपने पूछा है, तो एक ही बात है कि आप भगवान की तरफ उन्मुख हो जाइए। कहते हैं कि जब हम भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं तो सारा डर खत्म हो जाता है, सारा भय खत्म हो जाता है। सजना, क्योंकि जो मीराबाई थी, मार्ग से जा रही थी, वहां पर एक पुजारी थे, मंदिर के पुजारी थे, और वहां पर जब वो जाती हैं तो उन्होंने कहा कि द्वार बंद कर दो, हम कभी स्त्री का मुख नहीं देखते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, हम स्त्रियों से दूरी बना के रखते हैं, और स्त्री का मुख देख लेंगे तो हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। सजना, मीराबाई को ये बात बहुत समय से लोग बता रहे थे, लेकिन संयोग था, योग बना और उस मार्ग से गुजर रही थी। संयोग ऐसा आया कि उसी प्रांगण में चली गई। जब वो गई तो वो जो पुजारी थे, उन्होंने अपना मुख फेर लिया और कहा कि हमने अपने जीवन में संकल्प लिया है कि हम किसी स्त्री का मुख नहीं देखेंगे, नहीं तो हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। सजनों,
जो मीरा हैं उन्होंने कोई डंडा नहीं उठाया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। ये जो मैंने कहा ना, भगवान के चरणों में जब अनुराग होता है तो अंधकार छट जाता है, प्रकाश होता है। अंधकार को चीरते हुए वो रोशनी आती है। और सजनों, मीरा के भगवान से अनुराग था, प्रेम था, और उन्होंने कहा कि जब तुम स्त्री का मुख देख लोगे तुम्हारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन का संकल्प है। लेकिन ये बताओ कि क्या जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, क्या वो स्त्री नहीं है? और सजनों, वो जो पुजारी थे वो राधे और कृष्ण की पूजा करते थे, आराधना करते थे। सजनों, मीरा ने एकदम सही समझाया, क्योंकि बाहर से घंटी बजा लेना, बाहर से टीका लगा लेना, बाहर से लिबास पहन लेना, बाहर से समागम में चले जाना, बाहर से धार्मिक स्थलों पर जाना, बाहर से कथा कर लेना, बाहर से कथा सुना देना, बाहर से सत्संग सुना देना, ये सब एक बाहरी संकेत है। लेकिन जिस दिन आपके आंतरिक में ये सब चीजें आ जाएगा, उतर जाएगा, तो आपके मन के अंदर जो भेद है वो स्वतः ही मिट जाएगा, स्वतः ही छट जाएगा, स्वतः ही हट जाएगा। और सजना, मीरा की जो दृष्टि थी वो बड़ी पवित्र थी, जो उनकी वाणी थी वो बड़ी परख थी। और उन्होंने कहा कि क्या जिसकी पूजा करते हो, क्या वो स्त्री नहीं है? क्या तुम्हारा ब्रह्मचर्य वहां नष्ट नहीं हो रहा है? सजना, किसी के पास जाने से, किसी कोई आपके पास आया है, या किसी महिला से अगर आप बात कर लेते हैं, या किसी महिला के साथ आप रह लेते हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट कैसे हो सकता है? सजनों, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? बहुत से लोग हैं अंदर से भयभीत रहते हैं, अंदर से डरते हैं। कमजोर कौन है? भय किसके मन में है? डरता कौन है? जो कायर होता है, जो कमजोर है इस संसार में। मैं एक संत समागम में गई थी, तो वहां पर किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि संसार में कमजोर प्राणी कौन है? तो मैंने कहा सबसे कमजोर प्राणी वही है जो डरपोक है, जो छोटी छोटी बातों से डरता है, जो डर पैदा करता है, वही इस संसार में सबसे बड़ा कमजोर है। सजनों, ये सत्य बात है। इस संसार में अगर आप किसी को कमजोर खोजने जाओगे ना, तो कमजोर वो नहीं है कि जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास परिवार नहीं है। कमजोर वो है जिसके पास धन है, परिवार है, लेकिन वो मन से कमजोर है, क्योंकि उसके अंदर डर है, भय से ग्रसित है। और उससे बड़ा कमजोर व्यक्ति संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी को क्रोध क्यों आता है, कोई गुस्सा क्यों करता है, जानते हैं? क्योंकि उसने उम्मीद रखा था आपसे, और उसकी उम्मीद पे पानी पड़ गया है, टूट गई है उसकी उम्मीद। अब वो क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, जो नहीं बोलना है वो भी बोल रहा है। क्योंकि आज संसार में कमजोरी क्या है, मैं बहुत बारीकी से विचार करती हूँ, देखती हूँ। गुस्सा कोई क्यों करता है, लड़ता क्यों है किसी से कोई? क्योंकि वो कमजोर है। सबसे बड़ा कमजोर वही व्यक्ति है जो दूसरों से लड़ता है, दूसरों से अपशब्द कहता है, दूसरों को कटु वचन बोलता है, वही कमजोर है। सजनों, और मीरा ने कहा कि सबसे कोई कायर है तो वो तुम हो,
तुमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है। ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं पड़ता है। जब जीवन में ब्रह्म आते हैं तो वैसे ही ब्रह्मचर्य आ जाता है, उसका पालन करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो कायरों को पड़ता है, डरपोकों को पड़ता है, जो डरते हैं लोग, उनको जरूरत होती है, जरूरत उनको पड़ता है। और मीरा ने बहुत सुंदर समझाया और कहा कि तुम्हें स्त्री से डर है, अगर स्त्री ना रहे तो पुरुष को कौन लाएगी? और जिस स्त्री ने तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हारा ब्रह्मचर्य नष्ट कैसे कर सकती है? और सज्जनों, वहां से उसका अज्ञानता का अंत हुआ और हृदय में प्रकाश की रोशनी मीरा ने जगा दिया। जो एक रोड़ी वादियों में बंध के बैठा था, जो रोड़ी वादियों में जी रहा था, जो रोड़ी वादियों को ढो रहा था, ज्ञान क्या है? दूसरों को उपदेश दे देना, दूसरों को बढ़िया बढ़िया बात कह देना। क्या वो बढ़िया बात आपके हृदय में है? क्या वो उपदेश आपके जीवन में है? नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर भय है, डर है, तो समझ लो अभी ज्ञान नहीं है। क्योंकि अज्ञान वहीं रहता है जहां अंधकार है। जहां रोशनी नहीं है वहीं पर अंधकार का वास होता है। डर वहीं रहता है जहां पर प्रकाश नहीं है। तो समझ लेना कि जो डरपोक लोग होते हैं, जिनके जीवन में डर होता है, वही कायर है। उससे बड़ा कायर इस संसार में आपको कोई नहीं मिलेगा। उससे बड़ा कमजोर प्राणी आपको कोई मिलेगा ही नहीं। और समझ लेना कि उसके जीवन में भगवान का आगमन ही नहीं हुआ है, तभी ना वो इतना कमजोर है। और वो जो पुजारी था वो कमजोर ही तो था, जो एक धारणा बना के बैठा हुआ था। किसी के आने से आपका कुछ नष्ट नहीं होता है, किसी के जाने से आपका कभी कुछ खत्म नहीं होता है, किसी के ले लेने से कभी आपका कम नहीं पड़ता है, किसी को कुछ दे देने से कभी आपका कुछ घटता नहीं है। ये बात आप कहेंगे मुझे कैसे पता है? सज्जनों, क्योंकि मैं देना जानती हूं, लेना बहुत कम जानती हूं। क्योंकि अगर आप देंगे नहीं तो फिर आपको मिलेगा कहां से? सिर्फ अगर आपने लेना सीखा है तो भगवान धीरे धीरे सब कुछ आपसे छीन लेगा। इसीलिए देना सीखो और कायर मत बनो। क्योंकि आप एक योद्धा हैं और योद्धा कभी अंधकार में वास नहीं करता है, अंधकार में नहीं रहता है। अंधकार को चीरते हुए वो वहां पर सत्य को कायम कर देगा। इसीलिए सज्जनों, मीरा को लोग कहते हैं कि वो एक चिंगारी थी, क्रांति की चिंगारी थी। वो जहां जाती थी वहां पर एक क्रांति छिड़ जाती थी सज्जनों। क्योंकि वो उनके अंदर वो ज्ञान ज्योति थी, वो कायरता को जगह नहीं दे रखी थी। डर नहीं था उनके मन में, भय नहीं रहता था, निर्भय थी, भय मुक्त थी, अभय थी। इसलिए उनकी वाणी जो थी बड़ा परख था उसमें। और सज्जनों, उनको कभी कोई छल के जा नहीं सकता था। उस पुजारी को अपने अज्ञानता का बोध हुआ और उन्होंने कहा कि हे माई, हे माता, अगर आप नहीं आती तो मैं तो ताउम्र इस अज्ञानता में ही जीता, इस अंधकार में ही मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। लेकिन आपके आगमन से मैं भयमुक्त हुआ, मैं तो डर रहा था। सज्जनों, अगर आप सही हैं तो आप क्यों डरते हैं? डर उसके हृदय में होता है जो गलत होता है। कुछ ना कुछ वो गलत कर रहा है, कुछ ना कुछ वो गलत आपको कहीं ना कहीं वो बता रहा है, तब वो इतना डरता है व्यक्ति। और सज्जनों, इसीलिए आप भगवान में अनुराग रखिए,
भगवान को अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाइए, परमात्मा के आरती पूजन आरंभ करिए अगर डर है तो, क्योंकि डर अंधकार वही होता है जहां पर अज्ञानता है। जहां पर अंधकार ने जगह बनाया है वहीं पर भय है। और सज्जनों, जब आप दीपक जलाते हैं, प्रभु के दोनों समय आरती बंदन करते हैं, पूजा करते हैं, तो यहीं से आपके जीवन में शुभ कर्म आरंभ होता है। यहीं से पुण्य का द्वार खुलता है। आप धीरे धीरे भयमुक्त होने लग जाते हैं और भगवान आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके परिवार में, आपके घर में शीघ्र ही आ जाएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं, हम अलग अलग शब्दों में आज बात करेंगे, प्रार्थना करो, अरदास करो, क्योंकि प्रेयर करो। ईसाई जो होते हैं वो कहते हैं प्रेयर करो, हिंदू जो है वो कहता है कि प्रार्थना करो, सिख है वो कहता है अरदास करो। मन में पाप है, अरदास कैसे कर पाओगे? क्या वो शब्द आपके हृदय को स्पंदन कर पाएंगे? नहीं। पूरे दिन तुम झूठ बोल रहे हो, पूरे दिन दूसरों को छल रहे हो, पूरे दिन दूसरों के साथ कपट कर रहे हो, भगवान से अरदास करके क्या मिलेगा? क्या भगवान आपके कटुलता को जानता नहीं है, कटुतापन को जानता नहीं है? हिंदू है, कहता है प्रार्थना करो। अरे पाप कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, दूसरों को छल सिखा रहे हो, दूसरों को कपट सिखा रहे हो, क्या आपके प्रार्थना कभी ईश्वर स्वीकार करेगा? भगवान श्री राम मानस में बड़ा सुंदर कहते हैं, बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छल कपट छल छिद्र नहीं पावा। वो कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वतः ही उसके घर में, उसके हृदय में वास करता हूं, क्योंकि आपके मन से ही तो सब कुछ मिलेगा। छल कपट छल छिद्र नहीं पावा। वो कहते हैं कि मुझे कोई कपट वाला व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, मुझे वो पा नहीं सकता है। जिसके हृदय में छल है वो मुझे कभी रिझा नहीं सकता है। सजनों, मीरा के मन में कोई कपट नहीं था, मीरा के मन में कोई छल नहीं था, मीरा के मन में कोई अभिमान नहीं था, मीरा के मन में कोई अंधकार नहीं था, भय मुक्त थी, अभय थी, इसलिए एक क्रांतिकारी थी। सजनों, आज लोग घंटों घंटों करते हैं सब कुछ, लेकिन अपने ही जीवन में शांति नहीं है। असंतोष का वास कहां आता है? असंतुष्टि कहां आती है? अगर आपके मन में इतना भगवान है तो आप असंतुष्ट कैसे हो सकते हैं? आपके तो जीवन में संतोष आना चाहिए, लेकिन वो तो है ही नहीं। रात दिन भय सता रहा है, रात दिन आपको डर सता रहा है कि कहीं मुझसे छीना न जाए, कहीं मुझसे कोई ले न ले। आप क्यों डर रहे हो? अगर आपके मन में भगवान के प्रति अनुराग होता, भगवान के प्रति विश्वास होता, तो ये डर तो आता ही नहीं। सजनों, ये अंधकार तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि अंधकार वही होता है जहां पर पाप पनपता है। डर वही होता है जिस मन में अधर्म वास करता है, वही डरता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। सजनों, इसीलिए कहते हैं कि भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल कोई। ये लेवल लगा लेने से थोड़ी ना कुछ होगा। बहुत बार हमने समझाया, लेवल से कुछ नहीं होगा। ये सुरमाओं का मार्ग होता है, चाहे कोई घर परिवार में है, चाहे कोई साधु संत है, चाहे कोई भी है, XYZ कोई भी व्यक्ति है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोई। अभी तो यहां तो हम जाति में ही लगे रहते हैं, दूसरे के बुराइयां ढूंढते रहते हैं, दूसरे से टोनिंग ही सेट नहीं हो पाती है, दूसरे से विचार ही नहीं मिल पाते हैं। क्या ये भक्ति है? नहीं। जिस दिन आपके अंदर तालमेल आ गया, जिस दिन आप तालमेल बनाने लग जाएंगे सबके साथ, समझ लेना कि भगवान की पहली कृपा हो गई है। और सजनों,
ये लेबल लगा लेने से, कहीं जाने से, कहीं आने से नहीं कुछ होता, कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मेरा सारा जीवन बीत रहा है, एक कमरे में मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया। मैं बाहर तभी निकलती हूँ जब मेरी कोई सेवा होती है, वैसे मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जहां मैं जाऊंगी वहां बुराई ही बुराई है। लोग दो चार निंदा करेंगे ही करेंगे और उसमें आप भागीदारी बन जाओगे सजनों। इसीलिए अगर आपके पास समय है तो आप के घर में रुद्राक्ष के माला होता है, चंदन के माला होता है, तुलसी का माला है, एक दिया जला लो, गायत्री मंत्र का जाप करो, देखो अंधकार कैसे छट जाएगा। या ओम नमः शिवाय के जाप करो, देखो बुराई कैसे मिट जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवा के जाप करो, आप देखो पाप रहित हो जाओगे, मन में शांति आने लग जाएगी, मन में असंतुष्टि नहीं आएगी, मन में संतोष जन्म लेगा। ये सब आपको करना पड़ेगा। जो आप इधर उधर जाके निंदा चुगली करते हो, इधर उधर जाके दूसरों से बातचीत करते हो, क्या मिला करके? कुछ मिला? कुछ मिला तो मेरे को बता दो। घंटों घंटों लोग इधर उधर जाके बैठते हैं, बात करते हैं, ऊर्जा नष्ट करते हैं, मिला क्या? जो था वो भी गंवा के आ गए, जो थोड़ा बहुत पुण्य अर्जित किए थे वो भी नष्ट करके आ गए। सज्जनों, यही तो मिलता है, यही मिलेगा आपको। और यही तो भय है, यही तो डर है जो आपको रात दिन सता रहा है। सज्जनों, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, अगर मन के अंदर कोई डर है, भय है, तो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत कुछ कर रहे हो, तभी आपको डर है, भय है। सज्जनों, एक डर होना चाहिए परमात्मा से कि हे ईश्वर, हमसे कभी कुछ गलत ना हो, बस इससे बचा के रखना, ये डर होना चाहिए। छोटी छोटी बातों से डरना, वो हमसे नाराज हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, वो आए हैं तो हम ऐसे करें, वो आए हैं तो हम ऐसे रहें। किसको किसको बहला रहे हो? इससे क्या मिलेगा? एक असंतुष्ट व्यक्ति के लिए आप अपना समय गंवा रहे हो, जो खुद अधर्म के मार्ग पर पैर रखा है और आपको भी चलाने के लिए तत्पर है। अरे ऐसे लोगों का तो त्याग कर देना चाहिए। ऐसे लोगों से न कभी किसी का घर में भला हुआ है, न कभी किसी व्यक्ति का भला हुआ है, और ना इस समाज का भला हुआ है। और ऐसे लोगों से क्या उम्मीद किया जाएगा? ऐसे लोगों से अब क्या आस रखोगे? तो सज्जनों, इसीलिए आपकी गृहस्थी भी तभी फलती फूलती है जब आपके गृहस्थी में धर्म होगा। धन का अंबार है, घर का अंबार लगा है, लाइन लगा है, लेकिन अधर्म वास करेगा तो सब एक दिन खा जाएगा, खा लेगा। क्योंकि वहां भय है, कायरता है, असंतुष्टि है, असंतोष जन्म लिया है। उसको हटाने के लिए क्या करना होगा? छोटी सी दीपक की आवश्यकता है, दीपक जला दो, अंधकार स्वतः ही छट जाएगा। एक तो आप बाहर जलाते हो, एक अंदर जला लो। एक भजन है, बहुत सुंदर है, जिंदगी के सफर करने वाले अपने मन में दिया तू जला ले। सज्जनों, ये सत्य बात है। जिंदगी के सफर करने वाले अपने मन में दिया तू जला ले। जिंदगी का एक सफर ही तो है, एक पड़ाव तो है। जब तक मन में दिया नहीं जलाओगे तो क्या बाहर रोशनी होगी? बातों से तो नहीं हो जाएगी ना, इधर उधर निंदा चुगली करने से तो नहीं हो जाएगी ना, इधर उधर बैठ के टाइम पास करने से तो नहीं हो जाएगी ना। जितना आप अपना टाइम पास कर रहे हो, मन में दिया तू जला ले, भगवान की ज्योति जला लो, भगवान का नाम सुमिरन करो ना, भगवान की बंदगी करो ना, बैठ के एक जगह पर प्रार्थना करो ना, अरदास करो ना, प्रे करो ना। कौन मना कर रहा है तुम्हें? लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, ये शब्द आपके जीवन में उतर जाए तभी भगवान स्वीकार करते हैं, नहीं तो देखा देखी से कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ है। देखा देखी कभी किसी के ऊपर रंग नहीं चढ़ सकता है। और मीरा की बात कर रही थी, मीरा कभी किसी की बातों में नहीं आती थी, कभी देखा देखी कोई काम नहीं करती थी। वो कृष्णमय थी, हरिमय थी, ईश्वरमय थी, ईश्वर अनुरागी थी, ईश्वर प्रेमी थी, इसीलिए अंत में भगवान की मूर्ति में समा गई। ऐसी भक्ति चाहिए, आडंबर नहीं चाहिए।
आज समाज में क्या है, आडंबर ही तो चल रहा है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोई। सुरमाओं का मार्ग है, कायरों का नहीं है, डरपोकों का नहीं है। जहां डर होगा वहां भक्ति तो आएगी नहीं, टिकेगी ही नहीं। कहते हैं शेरनी के दूध कोई सोने के पात्र में रुकता है, ठहरता है। अगर सोने का पात्र ना हो तो वो दूध वहां टिकेगा ही नहीं। ऐसे ही भगवान के नाम जाप है, भगवान की प्रार्थना है, भगवान का अरदास है। मन सुंदर रखो, मन कलुषित रहेगा तो वहां कुछ टिकेगा ही नहीं। सजनों, जैसे शेरनी के दूध सोने के पात्र चाहिए, सोने के बर्तन में रखा जाता है तो बचता है, ऐसे ही प्रार्थना, अरदास, प्रे वही टिकेगा जब आपका सुंदर विचार होगा, सुंदर मन होगा, तभी भगवान स्वीकार करेंगे। करते रहो जी, पूरे दिन लगे रहो, क्या मिलने वाला, कुछ नहीं। इसीलिए सजनों, आपने पूछा था मन में डर है, तो डर वही है जहां अंधकार है, अंधकार वही बात करता है जहां अधर्म है, और अधर्म पाप की वृद्धि करता है, पाप में वृद्धि होता है। इसीलिए भगवान में अनुराग रखो, भगवान की अर्चना पूजन करो, नाम जाप करो। भगवान जिस भगवान को भी आप मानते हो उसी का नाम जाप करो। एक छोटा सा दिया जलाओ, भगवान का एक सुंदर सा कोई माला ले लो, जो भी माला आप जाप कर सकते हो, क्योंकि वो गिनती रहेगी। आपके मन में शुभ कर्म तो आएगा धीरे धीरे, क्योंकि साधना तो बड़ा ऊंच लेवल की बात है। साधना कौन करता है? साधना हर कोई करता है। बैठो ना आंख बंद करके, अभी देखो, और एक कॉपी रखो, एक कलम रखो और लिखो कैसे विचार आ रहे हैं। अपने आप से नजर नहीं मिला पाओगे। साधना का लेवल बहुत बड़ा है। साधना की बात सब करते हैं, पर साधना वही कर सकता है जो सधा होगा। असाध्य व्यक्ति क्या करेगा? असाध्य मन क्या कर सकता है? कुछ नहीं। तो इस मन को शांत करना है तो पहले नाम सुमिरन करिए, भगवान का नाम जाप करिए। जिस भी नाम को आपको अच्छा लगे वो नाम जाप करिए अपने घर में। धीरे धीरे साधना की अवस्था बहुत अलग होती है। इसीलिए सज्जनों, सुरमाओं का मार्ग है, कायरों का नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहूंगी कि प्रयास करिए, प्रयास से सब कुछ संभव होता है। और इस डर को मन से निकाल दीजिए, और जैसे आप डर को मन से निकालेंगे वहां पर नारायण का वास होगा, भगवान का वास होगा, ईश्वर का वास होगा। यही कुछ भाव था, यही कुछ विचार थे जो लेके हम उपस्थित हुए थे। और आइए नारायण के चरणों में जय घोष करते हैं। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।